क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ये क्यों कर रहा है? दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया? क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाएंगे? सभी मुद्दों पर उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान आया है। संजय झा ने बड़ा बयान दिया है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो पलटेंगे। आप सुनिए संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगते हैं। सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को ही पार करेगा। एक सेकेंड आज भी देख रहा है, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें। इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए उपेंद्र मुख्यमंत्री कहीं और भी दो जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी बन रहा है? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी को नथिंग इज वेल इन एनडीए, हालांकि वो अभी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है। और जब एक साथ रहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए। हम तो, लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें? तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। हम अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ये क्यों कर रहा है? दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है।
सुना आपने। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सीट बंटवारे के बावजूद एनडीए में बातचीत नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं ऑल इज नॉट वेल, तमाम तरीके की चीजें कहते नजर आ रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारा के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो भी अचानक कैंसिल हो गया। उसी दिन रात में खबर आती है कि नीतीश कुमार नाराज है। जाहिर सी बात है कि भाजपा अगर अपने ऑपरेशन लोटस चलाएगी तो नीतीश कुमार की नाराजगी की तो खबरें आएगी। और ये तो नीतीश कुमार है। बिहार की जो गतिविधि चल रही है उसको भांपने में भाजपा जो प्लॉटिंग करती है, लोटस ऑपरेशन चलाती है, इसको भांपने में नीतीश कुमार सबसे आगे है। और ऐसे में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। फिलहाल संजय झा उनके करीबी हैं, कल गुपचुप मीटिंग में वो भी पहुंचे थे, ललन सिंह भी पहुंचे, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या चुनाव से पहले कोई खेल होगा? संजय झा ने खुद कहा है। आप फिर से सुनिए क्या कुछ संजय झा कहते नजर आ रहे हैं। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगते हैं। सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे, इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार है। एक सेकेंड आज भी देख रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता था। कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें, इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए मुख्यमंत्री कहीं और भी दो जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए, हालांकि वो अभी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है। और जब एक साथ रहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करें। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं और